अड्डा पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों क्लास 9 मैं बता दूं आपको कि क्लास 8, 9, 10 इन तीनों में अगर किसी का सबसे अच्छे से फास्ट अगर चल रहा तो क्लास 9 का है। पूछो कैसे? क्योंकि क्लास 9 का 2 चैप्टर ऑलरेडी फिजिक्स का हो चुका है, एक मोशन का हो गया है, दूसरा आपका कल जो हुआ था न्यूटन लॉज ऑफ जो फोर्स है, ठीक है, उसमें तीनों लॉ हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो आपका है एक स्टार्टिंग में हाय गुड इवनिंग, म्यूजिकल बॉय गुड इवनिंग, ज्ञानती गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज हम जो देखो लिखा हुआ आपका हेडिंग से ही पढ़ रहे हो, मोशन न्यूमेरिकल। उस दिन भी आपको बताए थे कि अगला जो क्लास हम लेकर आएंगे वो आपका मोशन का रह गया था, काइनेमेटिक इक्वेशन का हम कैसे प्रूव करते हैं। और कल हमने नहीं बोला था, हमें अभी तक याद है कि हमने होमवर्क दिया था आपको, शायद आपको याद हो ना हो, बट मुझे पूरे अच्छे तरीके से याद है कि मैं आपको होमवर्क दिया था कि आप काइनेमेटिक इक्वेशन का 1 और 2 आप घर से क्या करके आओगे, प्रूव करके आओगे। तो आप लोग बताओ क्या प्रूव करके आए हो? हाँ, मैं एक नाम लेना चाहता हूं आपका, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अंशु, जिसका गुन्नू भी नाम है, गुन्नू। ये बंदा हमें करीब ऐप पे बनाकर, ये मत समझो कि यहाँ पे हमें हर चीज पता लगता, ये बंदा कॉपी पर बनाया, फोटो खींच के, जो VSR अड्डा का जो ऑफिशियल जो आपके नीचे जो नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है ना नीचे, उस नंबर पे उसने व्हाट्सएप किया और हमसे पूछा स्पेशली कि सर ये जो मैं बनाया हूँ गलत है या सही है। एक्चुअल में अंशु वेरी गुड बेटा, मेरे तरफ से एक्सीलेंट, आपके लिए एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग जिसको भी लगता डाउट है व्हाट्सएप करो। ये बंदा क्या है अंशु, दोनों इक्वेशन को प्रूव किया, प्रूव करने के बाद ये हमें भेजा कि सर एक बार चेक करके बताइएगा क्या ये सही है या गलत। ठीक है, तो चलो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 2-3 चीजें जो उस दिन बताया था, हमें पता था कि आप लोग नालायक को बना के नहीं लाओगे, हमें पहले से पता था प्रूव नहीं करोगे। तो चलो उस दिन का जो 2 इक्वेशन रह गया था हम प्रूव कर लेते हैं कि इक्वेशन आया कैसे था। ठीक है, चलो काइनेमेटिक इक्वेशन उस दिन हम क्या पढ़े थे? काइनेमेटिक्स इक्वेशन 3 इक्वेशन हमने पढ़ा था। सबसे पहले इक्वेशन कौन सा पढ़ा था? पहला पढ़ा था v बराबर u प्लस AT। ठीक है, अभी हम लिखेंगे और एक ही लगे हाथ हम क्या करेंगे, इसको प्रूव भी करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, इसको प्रूव करने के लिए हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस क्यू अपॉन टी। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, AT बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब ये माइनस यू है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, AT प्लस यू बराबर में क्या हो जाएगा, v। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT। ठीक है, ये हमने उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? K2 कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, म्यूजिकल बॉय। ठीक है यहां तक, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो अगला मेन जो प्रूव करना था वो देखो। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कौन सा है आपका, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जा भाई। ठीक है, चलो अभी हम क्या प्रूफ करेंगे, एस बराबर UT, ये आपका टी है। ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अभी हम यही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव, हाय अंकित गुड इवनिंग। ठीक है, देखो अभी कैसे प्रूव करेंगे, आप क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी। होगा या नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट को हम किससे, जहां पे लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं,
साइड में चलो, वेयर u क्या है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी। t आपका क्या है, टाइम हो गया। a आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। s आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़े थे, v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। अब यहां से अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे u ले या v ले, क्या करे, u ले, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा। एक ऑब्जेक्ट में लेता हूं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, u होगा, ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी क्या है, रुका हुआ है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। फिर जैसे कुछ दूरी पे गया, मतलब कुछ दूर आगे गया, तो उसका देखो जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या हो गया, v हो गया, ठीक है, v हो गया। और जब इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये चलो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, एस, ठीक है। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये आप क्यों लिए, देखो ये बेटा यही जड़ है आपका, इसको मैं लिख घेरा मार दिया हूं, यहां पे मैं स्टार मार दे रहा हूं, इसको लिख लेना, ये चीज भूले, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको क्या करो, अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर यहाँ पे u भी है, सर यहाँ पे v भी है, अब u ले कि v ले, बार बार बच्चों को कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो बेटा ना तो आप u लो ना तो आप v लो, ऐसा करो कि इन दोनों का एवरेज ले लो। क्या करो, इन दोनों का आप एवरेज ले लो। तो देखो अब मैं इसको ऐसे करता हूं, इसमें इसको हम प्रूफ करेंगे, देखो ऐसे क्या करेंगे हम, u प्लस v अपॉन 2 ले लेंगे बराबर एस अपॉन टी। ये हम क्यों लिए, तो देखो हम यहां से लिए, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। हमने यहां से लिया, ये v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम सोच रहे थे u ले कि v ले, तो भैया अगर आप u v में कंफ्यूज करो, कुछ मत करो, इसका एवरेज ले लो। क्या करो, एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज ले लिया। अब आगे क्या करो, देखो फिर अब क्या पढ़े हैं, यहां पे v बराबर u प्लस ए टी, ये आप पढ़े हो, ये ले लो इक्वेशन सेकेंड। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो अब v का वैल्यू डाल दो, तो u प्लस v का वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और सर गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, v का वैल्यू रख देंगे तो u प्लस 80 हो जाएगा बराबर एस अपॉन टी। अब यहां से कर लो, यहाँ पे u कितना हो जाएगा, 2u प्लस 80 अपॉन में 2 बराबर एस अपॉन टी, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इसको हटा लो, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2u अपॉन 2 प्लस हाफ 80 बराबर एस अपॉन टी, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसे ये काट दो, ठीक है, हाँ चलो काटोगे तो, अरे यार ये इधर भर गया, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे, कहाँ पे लिखूं इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। कहाँ लिखूं, चलो ये मैं अब इसको इधर लेके आता, चलो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको क्या करो, यहां से हम यहां लेके आ गए हैं, ठीक है, याद रखना, ये जो तीर देख रहे हो ना, यहां से हम यहां आए हैं, ठीक है, यहां से अब यहां पे क्या पढ़े थे हम, देखो u प्लस हाफ 80 बराबर एस अपॉन टी, यही है ना, यही चीज जो चल रहा, देखो ये चल रहा। अब इसको क्या करो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको t को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा,
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा एस, तो यही हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या प्रूफ, ठीक है। ठीक है, देखो ये प्रूफ हो गया। अब बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत है, बताओ कैसे प्रूफ किए। तो देख लो, सबसे पहले आप कहां से करोगे। अब आपके माइंड में चल रहा है सर यू लेके भी ले, भैया आपको यू भी में कंफ्यूजन हो रहा, कुछ मत करो, एवरेज ले लो, एवरेज वेलोसिटी ले लो। तो यहाँ पे क्या ले लिया हम, देखो पहले हम क्या यूज किए हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v बराबर एस अपॉन टी। यहां तक क्लियर है। फिर हमने आगे क्या किया, फिर क्या कि भैया ये जो u लेके भी ले, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज ले लिया। ये देखो ये हमने क्या किया, इसको एवरेज वेलोसिटी ले लिया, एवरेज वेलोसिटी ले लिया, u प्लस वी अपॉन टी बराबर एस टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, v का वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या डाला है, v बराबर u प्लस ए टी, ये डाल दिया वैल्यू, v का वैल्यू हमने यहाँ पे ढक दिया u प्लस ए टी। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एस। इसमें किसी को कोई समस्या, हाँ बताओ चंदा सिंह, अच्छा चंदा सिंह, ओके ओके, यही है अंशु, बोला मोस्ट वेलकम सर मेरा नाम लेने के लिए। बिल्कुल बेटा, ये जो चंदा सिंह अभी चैट बॉक्स में देख रहे हैं, ये बंदा इसने खुद से, मैं होमवर्क दिया था, बंदा बनाया, ठीक है। बनाने के बाद जो VSR अड्डा जो नीचे जो आपका स्क्रॉल कर रहा है नंबर, उसके व्हाट्सएप नंबर पे जाके फिर उसने क्या किया, बना के हमें भेजा, ठीक है। फिर हमने चेक किया, फिर बोला बहुत अच्छा बेटा, वो सही बनाए थे, बहुत अच्छा अंशु, कीप इट अप, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो ये हो गया प्रूफ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, चलो यहां तक किसी को कोई समस्या। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो थर्ड इक्वेशन है क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। इसको हमें ये क्या करना है, प्रूव करना। क्या करना, हमें प्रूव करना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो कैसे, आप कैसे पढ़े थे, यहाँ पे देखो एस बराबर भी अपॉन, सॉरी इसको बनाने के पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं। देखो ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू अपॉन टी, होता है कि नहीं होता है, ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता है। यहां से क्या करना है आपको, देखो यहां से क्या करना आप, चल पहले इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू हो जाएगा। अगर टी निकालोगे तो क्या होगा, भी माइनस यू अपॉन ए, ये होगा भी माइनस यू अपॉन ए। टी का वैल्यू देख रहे हो, यहां से टी का वैल्यू ये आएगा, यस या नो, बताओ बेटा। अगर ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी है तो यहां से टी का वैल्यू भी माइनस यू अपॉन ए होगा नहीं होगा, जरूर होगा। तो अब देखो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी आप क्या पढ़े थे, अभी आप यही पढ़े थे ना, देखो ये चीज को हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक है। टी का वैल्यू, किसका वैल्यू, टी का वैल्यू को हम यूज करेंगे। ये जो आपके सामने टी जो दिख रहा है, टी, ये वाला टी, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको इस पे ज्यादा ध्यान जाए। ये वाला हम वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, और अभी हम क्या पढ़े थे कि जो आपका वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी पढ़े थे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हमने क्या लिया था इसके जगह पे, u प्लस भी अपॉन 2 बराबर एस अपॉन टी। यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको क्या करो, u प्लस भी अपॉन जो 2 है इसको क्या करो, ऐसे कर लो, t से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या कर दो, s कर दो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, क्या करूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो देखो अपना a आ जाएगा, और t का वैल्यू यहां से उठा के रख दो। t का वैल्यू क्या है, u प्लस भी, और t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए बराबर 2s होगा। अब यहां से क्या करो, अब देखो, अब तुम क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, देख लो, पढ़े हो मैथ में।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा तो पढ़े होगे ना, उसमें पढ़ना था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये ए को इधर लेके चले जाओ, तो u प्लस भी इंटू भी माइनस यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ v प्लस यू कर दो तो ज्यादा समझ में आपको होगा, बराबर 2s हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s हो गया, तो देखो हेंस प्रूव्ड, देखो प्रूव्ड हो गया, प्रूव हो गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a, बस सिंपल है। इसका कैसे प्रूव किए हैं, किसी को कोई दिक्कत है बताओ, कैसे प्रूव किए हैं, जो कोई दिक्कत बताओ बेटा, चंदा सिंह। चलो ठीक है, तो अब हम देख लिए। अब आप ये मत बोलना कि सर हमको नहीं प्रूव करने आता, क्योंकि हमने बता दिया प्रूव आपको कैसे प्रूव करना। ठीक है, तो अगर ये प्रूव हो गया हो तब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप, ये क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स में आप सोचोगे खाली कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे काम हो जाएगा, बेटा नहीं काम होगा। जो फिजिक्स में जितना भी आप कॉन्सेप्ट लेते हो ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में और डेली लाइफ में उसका यूज है, समझ रहे हो ना, उसका डेली लाइफ में यूज है। ये जो देखो, जो पंखा घूम रहा है, ये जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स, समझ रहे हो ना, एवरीथिंग इज फिजिक्स। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो न्यूमेरिकल देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए ट्रेन एक्सिलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन है, देखो अब यहां से चलेगा, अर्पिता नो सर सब समझ आ गया, ओके अर्पिता गुड। अब आप लोग थोड़ा सा देखो, जो भी बच्चे अभी यहां से देख रहे हैं, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका मूवी नहीं चल रहा है, ये आपका ना तो इंस्टा का या यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियो है, रील्स चला, प्लीज कॉपी लो, पेन लो, बैठो पढ़ने के लिए, ऐसे मोबाइल ऐसे लेके देखो मत, क्योंकि फिजिक्स चल रहा है। जब भी अगर फिजिक्स का, मैथ का क्लास चल रहा हो, प्लीज पेपर पेन लेके बैठो, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये बताओ क्या है, ये बनाओ। ठीक है, चलो मैं एक बार समझा देता हूं फिर बना, देखो क्या बोल रहा, ए ट्रेन एक्सिलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, चलो मैं इतना तक लिख देता हूं, चलो एक ट्रेन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कुछ देर बाद, थोड़े 10 सेकेंड बाद जो इसका वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, v बराबर, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने टाइम में, टाइम 10 सेकेंड में। तो बताओ क्या, बताइए कि एक्सेलरेशन बराबर क्या, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, मतलब कि ए बराबर वाट और एस बराबर वाट, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बताइए। चलिए बना के दिखाओ आप लोग, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो ट्राई करो बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसको मैं एक चीज और बताना भूल गया था, चलो इसमें जो है, जो किलोमीटर पर आवर है, मैं हिंट दे देता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल लेना। किसमें बदल लेना, मीटर पर सेकेंड में बदल लेना। ठीक है, तभी आपका आ जाएगा। चलो बनाओ, चलो अर्पिता, केटू, चंदा सिंह बना के दिखाओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर। चलो एक आंसर आया है सर 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल सकते हो ना, देखो 0.5 जो बोलते हो ना, पर सेकेंड जो बोलते हो, ऐसे लिखो ना, देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बस ऐसे लिखो, मीटर डाल दो, स्लैश डाल दो, एस डाल दो, बस। पर लिखने की जरूरत नहीं है कि सर मीटर फिर पर फिर सेकेंड, नहीं, कुछ नहीं, अब सिंपल डालो। चलो एक आंसर आया अर्पिता का, मैं सबका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
चलो अर्पिता का जो आंसर आया है इसका कितना आया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। चलो 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो एक का आया, और कोई दूसरा कोई और है तो चलो ट्राई करो। देखो गुड अर्पिता, देखो सही होगा या खराब होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके चलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा ये। अच्छा K2 बोले आई डोंट नो। सचिन हेलो, हाय सचिन जी। चलो ठीक है, देखते हैं अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। देखो मैं पता था कि तुम लोग नालायक हो, ट्राई करोगे नहीं, पहले से हमें पता था, समझ रहे थे हम कि एक दो बच्चा ही ट्राई करेगा। देखो म्यूजिकल बॉय 0.5 मीटर। चलो मैं सबका आंसर लिख देता हूं। चलो यहाँ पे अर्पिता बोली है, चलो इसको थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूं। अर्पिता क्या बोली है, अर्पिता बोली है सर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके दूसरा आंसर आया है आपका म्यूजिकल बॉय का, ठीक है। म्यूजिकल बॉय का क्या आंसर आया है, क्या आया है बेटा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अर्पिता का जो डिस्टेंस का आंसर आया है वो है आपका 125 मीटर, ठीक है अर्पिता, अभी हम चेक करेंगे। गुड वेल ट्राई, और कोई ट्राई करो। चलो म्यूजिकल बॉय इसका डिस्टेंस भी बताओ। चलो गुड बेटा, देखो ट्राई करो, फिर अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर यार क्यों दे रहे हो 1 घंटा टाइम, मत दो। इतने देर में मूवी देख लो, गाना सुन लो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देख लो, रील्स देख लो, बहुत कुछ है करने के लिए यार। पढ़ना जरूरी थोड़ी ना है। अगर हर कोई पढ़ के साइंटिस्ट ही बन जाएगा, डॉक्टर ही बन जाएगा, इंजीनियर ही बन जाएगा, अफसर ही बन जाएगा, तो यार बाकी लोग फिर ये ठेला कौन, सब्जी कहां से खरीदोगे, किसके गाड़ी पर जाके बैठ के स्टेशन तक जाओगे, कोई तो रहना चाहिए ना। तो देख लो, अगर अभी से मन तन से पढ़ोगे बहुत आगे बढ़ोगे। अब ऐसे अगर फाकी मारते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, तो एक दिन टाइम भी आपको क्या करेगी, पास कर देगी, बता दे रहे हैं, खुद आप पास आउट हो जाओगे, समझ रहे हो ना इसे। चलो म्यूजिकल बॉय का आया 125 मीटर। ओके ठीक है, चलो म्यूजिकल बॉय 125 मीटर। चलो ठीक है, अब देखो कैसे करना था बेटा। सबसे पहले देखो यू क्या दिया था, यू बराबर था 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब भी बराबर क्या था 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टी बराबर क्या था 10 सेकेंड। तो देखो कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हो, सही है सर जी, ओके ठीक है। देखो कभी भी बनाओ ना, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, किसी का क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले यूनिट पे ध्यान दो। देखो यहां क्या है किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम किस में है, सेकेंड में है। तो या तो सबको सेकेंड में कर लो या तो सबको आवर में कर लो। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो यूनिट आपका रहेगा वो सेम होना चाहिए। अगर आप टाइम का यूनिट एक जगह घंटा लियो तो आपको हर जगह घंटा ही लेना पड़ेगा। मतलब अगर आवर लियो तो आवर ही लेना पड़ेगा, मिनट लियो तो हर जगह मिनट ही लेना पड़ेगा, अगर सेकेंड लियो तो हर जगह सेकेंड ही लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे किलोमीटर लिया तो हर जगह आपको किलोमीटर लेना पड़ेगा, फिर मीटर पर सेकेंड पे मत आओ, ठीक है। चलो देखो अब इसको कैसे निकालते हैं। देखो पहली चीज तो ये जान लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखो किलोमीटर, अब हमको ये बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, होता है नहीं होता है, होता है। 1 आवर बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है, होता है कि नहीं होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है, कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है, होता ही नहीं होता है। तो बदलेंगे कैसे, तो देखो किलोमीटर पर आवर को बदलना किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को बदलने क्या करेगा 1000, ये जो आपका दिया हुआ 1000 पर आवर, मतलब कि अब क्या पर आवर को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो हम पढ़े हैं कि 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो बताइए कि 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा, जल्दी बताओ फास्ट। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 60 मिनट में कितना सेकेंड,
60 इंटू 60 3600, ये कितना हो जाता है 3600। इसको कुछ मत करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये क्या होगा 5 दूना 10, 18 दूना 36, ये क्या हो जाएगा 5/18। अगर कहीं भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर बदलना हो तो क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 5/18, उसको क्या करना 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और यही अगर आपको रहे कि मीटर पर सेकेंड है, इससे आपको क्या करना है किलोमीटर पर आवर लाना, तो कुछ मत करना, इसको बदल देना, बस 18/5 कर देना, इसको इसे क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, बस सो सिंपल। अब समझ में आ गया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, क्लियर है। चलो देखो ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो न्यूमेरिकल तो आप 1000 कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे फिर न्यूमेरिकल बनाओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा किस पे, इस पे आएंगे, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 दूना 36, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो गया ये, तो ये u बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u बराबर क्या आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। फिर v बराबर देख लो, v बराबर कितना था आपका 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको बदल दो, ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18, 18 तिका 54, ये हो जाएगा आपका कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया v, और t बराबर क्या है अपने पास 10 सेकेंड, ठीक है। अब क्या पूछा था, पहला क्या पूछा था, पहला पूछा था कि एक्सेलरेशन बराबर व्हाट, तो हम क्या पढ़े एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर रख दो फॉर्मूला, v का वैल्यू कितना है 15, u का वैल्यू 10, t का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 5/10, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड, बहुत बढ़िया। जो आंसर सही था वो आपका अर्पिता का और म्यूचुअल बॉय, आप दोनों का आंसर सही था। जो राइट आंसर है वो आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया, ए बराबर क्या आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला हो गया, एक्सेलरेशन निकाल लिए। फिर दूसरा क्या पूछा था, डिस्टेंस टेबल बाय द कार, तो कार के द्वारा कितना डिस्टेंस टेबल किया गया था। तो देखो दूसरा देखेंगे क्या, एस बराबर क्या पढ़े हो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे एस बराबर, u कितना है आप u आपका 10 हो गया, टाइम कितना होगा 10 हो गया, हाफ ए का वैल्यू कितना निकाल के आए हैं 0.5 ना लिख के इसको 1/2 भी कर सकते हो, इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। फिर क्या करो इसको कर दो, चलो ये हो गया आपका 2×5 10, 2×5 10, ठीक है। ये आपका कितना होगा 100 प्लस 25, ये आपका 125 मीटर। चलो गुड, अर्पिता एंड म्यूजिकल बॉय आप दोनों का आंसर सही था। एक्सेलरेशन कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आपका एस बराबर कितना आएगा 125 मीटर। गुड, वेल ट्राई बेटा, गुड, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या है अगला सवाल देखो, ये स्कूटर ट्रेवलिंग है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, क्या निकाला, फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत आसान है ये, क्या बहुत आसान है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर है, ये क्या एक स्कूटर हो, क्या किया आपका चलना स्टार्ट किया, ठीक है। क्या एक स्कूटर है, देखो गाड़ी है तो क्या तुम्हें क्या लगता है मतलब स्टार्ट करते ही वो एरोप्लेन की तरह भागता है, नहीं, उसका इनिशियल जो भी कोई भी होगा इनिशियल जो भी रहेगा उसका स्पीड रहेगा हमेशा क्या रहेगा कम रहेगा, फाइनल में भले जितना आ जाए, ठीक है। अगर बाइक अगर आप स्टार्ट करते हो तो जो इनिशियल आपका जो स्पीड रहता है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा तो आपका नहीं होता। फिर उसके बाद आप रोड पे
हाईवे पे चले जाओ, 120 के चलाओ, 180 के चलाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। या तो आप रोड पे चलाओ या रोड से नीचे आ जाओ, ये भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्कूटर वो चलना स्टार्ट किया, कितना, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वो चला है कितना अप टू v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है, t बराबर 4 सेकेंड लगा है। तो बताइए कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा। चलो बना के देखो, बहुत आसान है बेटा, ये इतना आसान है कि इससे ज्यादा आसान नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना। इससे ज्यादा तो यार बुक वाला भी हाथ ऐसे पकड़ लेगा, भैया इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो इसको बना के दिखाओ, मैं सबका आंसर लिख रहा हूं, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलो अभी आया आंसर, म्यूजिकल बॉय 2.5 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, पहली बात देख लो, तो यूनिट हमेशा ध्यान देखना, फिजिक्स में यूनिट, जैसे अगर मैं बताऊं कोई अगर है यार, जिस तरह से मेल होता है फीमेल होता है ना, अगर आप फीमेल को मेल कह दोगे, जैसे आपको डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए रहता है ना, आप मेल है कि फीमेल है तो लिखते हो ना कि मेल या फीमेल, तो बेटा उसी तरीके से फिजिक्स में यूनिट है, यूनिट से पता लगता है कि कौन सा है क्वांटिटी। अगर मैं मीटर पर सेकेंड लिखता हूं, अब यही अगर मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता हूं, दोनों में देयर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये आपका देखो वेलोसिटी का यूनिट है, ये आपका क्या है, आपका ये एक्सीलरेशन का यूनिट है। तो यूनिट आप क्या करो, जरूर मेंशन क्या करो। चलो अब आंसर आना शुरू हो गया। चलिए जो पहला आंसर है आपका अर्पिता 0.25 मीटर पर, चलो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका अर्पिता का हो गया। दूसरा कौन है, म्यूजिकल बॉय, म्यूजिकल बॉय का है कितना आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी। फिर आपका सचिन जी का आया है कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 लोग का आंसर आ गया है। चलो सचिन जी हैंडसम लग रहे हो सर, चलो थैंक यू सचिन जी ठीक है, हैंडसम तो यार चलो आज ऐसे नहा लिए थे, ठीक है नहीं देखो कल भी ना आए थे, लेकिन आज कोचिंग आने के पहले ना आए, ये मत समझना कि सर नहाते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, नहा लिए थे यार, मतलब कोचिंग बहुत गर्मी कर रखी थी, सुबह भी नहाया था, फिर आप पूरे दोपहर भाग दौड़ के खाली पसीना से भीग गए, फिर आने के पहले फिर मैं नहा खाया हूँ, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं अब कैसे, अब इसको बनाओ। देखो आप क्या पढ़े हैं, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी पढ़े हो, बस कुछ मत करना, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो ये बराबर क्या हो जाएगा, v आपका 20, u कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 4, तो ये आपका 10/4 ढाई हो जाएगा, तो ये आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जिसका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, ये आपका सही आंसर है। तो सही आंसर वाले हमारे म्यूजिकल बॉय हो गए, फिर आपके सचिन जी हो गए, ठीक है। चलो अर्पिता गुड, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, ठीक है। तो अब बस देखो अर्पिता का गलती क्या हुआ मैं बता देता हूं, देखो अर्पिता क्या गलती करी है, ये जो है ना 4, देखो कहां गलती करी है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जब तुम 4 को 10 से भागा दे रही होगी ना, तभी तुम्हारा 4 दूना 8 पॉइंट लगाए, 4×5 20, 2.5, इसके जगह तुम उल्टा मार दी होगी, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, एक से एक बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया सवाल दिया है, वाह। पढ़ो सवाल, मैं थोड़ा हटता हूं, पढ़ो क्या बोल रहा है। ये ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देख लो वर्डिंग यूज किया, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करना स्टार्ट किया है विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वर्डिंग पकड़ना, यूनिफॉर्म, देखो ये भैया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों अलग अलग चीज है। यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, समझ रहे हो ना, वो होता है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, अगर देखो क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
उसको कैसे दर्शाएंगे? तो देखो बेटा क्या है, बताओ इसमें से। देखो अगर मैं यहाँ पे यहां तक, चलो यहां तक ये भी बना देता हूं, ये भी चलो, ये आपका मान के चलो टाइम हो गया, आपका भी हो गया। चलो तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? पहला कौन सा होगा? ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कौन कौन सा होगा? देखो तीनों इक्वेशन का मैं फिगर बना देता हूं। फिगर नंबर 1 ये बोल रहा है, फिगर नंबर 2 बी नंबर। मैं सारा ऑप्शन का, बल्कि देखो आपको चीजों को मैं आसान कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं बना देता हूं आपके सामने ग्राफ, ताकि आपको क्या हो, आसान लगे। देखो दूसरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल टू द टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड ऐसे, इंक्लाइन है ऐसे। देखो पहले ये बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है? पहले ये बताओ एक्यूट एंगल। चलो यहाँ पे दो एंगल आया तो मैं लिख देता हूं। देखो एक्यूट बोले तो, एक्यूट एंगल बोले तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या होता है आपका एक्यूट एंगल। और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है? 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, वो क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल टू द टाइम एक्सिस, ऐसे। टाइम फिगर नंबर 2। तीसरा ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द टाइम एक्सिस, ऐसे। या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा नहीं होगा? चलो अर्पिता बोली है ऑप्शन सी। और कोई ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन यही है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताइए कि आपका इसमें से जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा। बस सिंपल है, पढ़ाए भी है, शायद आपको याद हो या ना हो, ठीक है, पढ़ाए भी। आप इसमें से देख के बताओ कौन सा होगा। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। कौन सा होगा? ये सी नंबर होगा। ऑप्शन ए भी लग रहा नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म मतलब कि ये टाइम है, ये क्या भी है। अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो भी कितना होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे तो भी कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ऐसे, मतलब इक्वल, यूनिफॉर्म। देखो इसीलिए बोले थे वर्ड को यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम में, क्या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल वेलोसिटी जो आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो बहुत आसान है, तो और भी आसान है। ये मैं नहीं, आप लोग बनाओगे। चलो ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाओगे। चलो बताओ क्या है क्वेश्चन। देखो मैं बस क्वेश्चन समझा दे रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड। एक जो ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट किया है 20 मीटर कितने में? 2 सेकेंड में, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो बताइए कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो बताइए कि ये क्या होगा। अच्छा अर्पिता पूछे सर तो वो दोनों ग्राफ किस केस में होगा? बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या फिर रिटार्डेशन। ऊपर से चीजें अगर नीचे आ रही है तो रिटार्डेशन होता है। जो ऑब्ट्यूज वाला देखे थे ना, वो रिटार्डेशन है वो, ठीक है। बिल्कुल हमने पढ़ाया भी था। अगर जिसको लग रहा ना, हाँ, जो बच्चा मोशन का और फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो नहीं देखे होंगे, प्लीज आप जाओ हमारे BSR अड्डा पे। 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी कवर हमने कर चुका है। अभी हम न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? कि जितना कॉन्सेप्ट देना था हमने आपको दे दिया। अब हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट बीच में आते रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 45 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। बिल्कुल बिल्कुल K2, बिल्कुल हमने वही चीज बताया था आपको कि अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो होता है आपका एक्यूट एंगल होता है। चलो देखो ये वाला, ठीक है। ये इसको बताओ एवरेज
बताओ कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, बना के बताओ। चलो अर्पिता का आंसर आ गया, चलो अर्पिता गुड, इसका कितना आया है 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हमारे परमित्र दीपू जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपू जी जय हिंद, जय हिंद सर। हाँ दीपू सर जय हिंद, जय हिंद, बहुत बढ़िया, यू आर वेलकम टू आवर VSR अड्डा। ठीक है दीपू जी, देखिए जो दीपू जी आपके चैट बॉक्स में है, ये बंदा आपका बिहार पुलिस में है। ठीक है, ये हमारे VSR अड्डा में ही पढ़ाई किए थे। ठीक है, उस टाइम आपका पैनल पे क्लासेस नहीं चलता था। ठीक है, वो ऑफलाइन बैच में हमसे पढ़े थे। अभी वो देखिए वो बिहार पुलिस है, वे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं वो खगड़िया में अभी। ठीक है, तो ये मत सोचो हमने बहुत सारे रिजल्ट दिया है, बट क्या है कि अब ऑनलाइन की दुनिया में आए हैं, तो धीरे धीरे और भी बच्चों जब और भी ग्रोथ करेंगे तो मैं आपके सामने लाते जाऊंगा। दीपू जी से मैं बता रहा हूँ, जिस दिन बिहार पुलिस का बैच लॉन्च होगा तो आई विल ट्राई कि दीपू जी से मैं आपको मिला दूं, ताकि वो आपको बताएं कि हाँ हमने कैसे कैसे पढ़ाई किया था, कौन से सर कैसे पढ़ाए थे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी इसको बताओ तो बेटा हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड बराबर क्या पढ़ा है बताओ। चलो म्यूजिकल बॉय का आया है 9 मीटर पर सेकेंड, म्यूजिकल बॉय का आया है 9 मीटर पर सेकेंड। चलो और कोई निकालो, चलो बेटा निकालो निकालो फटाफट निकालो। निकालो, चलो कुछ नहीं, हमने क्या पढ़ा था, एवरेज बराबर क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। अगर वी एवरेज निकाले तो क्या होता है, ऊपर वाला को जोड़ दो 20 + 16, फिर नीचे माने सम ऑफ ऊपर वाला डिस्टेंस अपॉन में सम ऑफ टाइम, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो कर दो कितना 2 + 2 ये 20 16 कितना हो जाएगा 36 होगा, अपॉन में 4 4 9 36, 9 मीटर पर सेकेंड। बस सिंपल, यही इतना था। चलो गुड, अर्पिता सही बताई थी बेटा आप, 9 मीटर पर सेकेंड। म्यूजिकल बॉय यू आर आल्सो राइट, 9 मीटर पर सेकेंड, गुड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, गुड अर्पिता, यस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेल ट्राई, अच्छा लगता है यार। जैसे देखो बच्चे, जैसे आप देखो अर्पिता हो गई, आपका म्यूजिकल बॉय हो गया, या सचिन जी हो गए, जब बच्चे जब रिप्लाई करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ट्राई करो, ज्यादा गलती होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गया, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम मिलते हैं। अभी क्या है कि क्लास 8 का, अभी क्लास 8 का या क्लास 8 का अभी आपका टाइम कितना हो गया 8:15 में। चलो पहले मैं इसको क्लियर ही कर देता हूं, क्लियर हो। अभी 8:15 में क्लास 8 का अभी लाइव क्लास है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले ये बताओ, जितने भी क्लास 9th वाले बच्चे हैं, क्या एक दिन और न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाए या फिर नए चैप्टर पे हम स्विच करें, आप लोग बताना। ठीक है, क्या क्या करना आप लोग हमें जरूर, देखो कमेंट सेक्शन में, या तो जो VSR अड्डा का नीचे जो आपका नंबर हो रहा है 90246, ठीक है, वो आप उस पे जाना, जाके व्हाट्सएप करना। आपको क्या करना बताओ, या तो आपको टेस्ट देना है, या तो एक दिन आपको डाउट सेशन रखना है, या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना। जो कुछ होगा, जैसा आप लोग बोलोगे वही हम करेंगे। टेस्ट ले, या फिर डॉट सेशन रखे, या न्यूमेरिकल का सेशन रखे। जो आपका ये जो देख रहे हो ना डॉट सेशन, इसी में आपका न्यूमेरिकल सेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल बताएंगे। दीपू टाइम देना भाई, विवेक सर बहुत अच्छा बताते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपू जी अब कर रहे हैं मैसेज। बिल्कुल, दीपू जी हमारे अभी बिहार पुलिस में है। अभी ये हमने ही इनको पढ़ाया था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मेधावी छात्र थे। अभी ये आप लोग शायद सजेस्ट कर रहे हैं कि टाइम देना भाई, विवेक सर बहुत अच्छा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपू। देखिए अभी क्या दीपू जी, अभी क्या दीपू एक सक्सेसफुल अभी स्टूडेंट बन गए। ये भी आप ही की तरह, ये भी क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, इनको हमने कितने बार तो है हमने इनको स्टिक से या डस्टर से पीटा भी है, कोई बात नहीं, लेकिन आज देखो बंदा अपना बिहार पुलिस का लगा के घूम रहे हैं लोगों। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। देखो
जब आपका स्टूडेंट आपका कामयाब होता है ना, तो जब आप उनको देखते हो तो आप बहुत अच्छे फील करते हो। ठीक है, यस सर एक दिन और सॉल्व कर, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कल भी हम न्यूमेरिकल का ही सेशन रखते हैं। ठीक है, कल भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का ही सेशन रखते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग।